कांस्टेबल। सर, यस सर। साहब, मुझे भी 2 लड़कियां हैं साहब। राजनीति वालों से बिना डरे मैं भी खाकी वर्दी को इज्जत देके ड्यूटी करूंगा साहब। आज के दिन में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी सर। इन्हें संभाल कर ले जाओ और जल्द से जल्द वापस लेकर आओ, समझ गए ना? चलो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, टाइम पास मत करो, चलो। कुमार। कहिए सर। जंगली काटा कुमार। आज यहाँ बारिश शिखर शुरू होने वाला है। कटने के लिए बकरा तैयार है, बलि देने के लिए बलि पीठ भी तैयार है। तुम काटने के लिए सिर्फ कोयथा लेकर आओ। मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं। हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम सिर काट देंगे। मैं आता हूं सर। अभी बारी शिखर शुरू होगा। सर, सर, हम लोगों ने सच बताने के लिए फैसला कर लिया है सर। आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा, एसीपी ने 24 घंटे के अंदर तुम्हें बताने की वार्निंग दी थी, इसलिए तुमने फैसला लिया है क्या? एसीपी तुम लोगों को खत्म कर देगा इस डर से इस बात का फैसला लिया है ना? सुनिए सर, एसीपी ही नहीं पूरी मिलिट्री आ जाए तो भी हम नहीं डरेंगे। सर, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए जो माँ लड़ी है उसी माँ के आंसू ने जवाब दिया है। और जब उस बेचारी लड़की की जिंदगी बचाई तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम आपसे सब कुछ सच बता देंगे। आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है सर। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। नमः शिव शिव नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। बोलिए, क्या हुआ था? सर, कल हमने पुलिस को मारने से पहले 3 लोगों को मार दिया था सर। सर, आपने हमें बहुत मारा है। हम पुलिस थाने के एसपी को खत्म करना चाहते थे, पर आपकी खातिर छोड़ दिया। हाँ सर। सर, जब आप नहीं थे ना तब वो 2 बार पूछताछ करने आया, तब मैं उसका गला काटना चाहती थी, लेकिन ये स्टेशन में कोई भी गलती हुई तो उसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे, बस इसीलिए उसको छोड़ दिया हमने, वरना कब का उसका गला काट के उसको मार देती सर। वो तो सब ठीक है, जो तुम लोगों ने 3 कत्ल किए हैं वो कौन लोग थे? कनकवल्ली सर। हैं? ओमनिबस गंगावल्ली सर। अब मास, तमिलनाडु का मास्क नास्तिक है। द्रविड़ क्रांति वीर से मिलकर हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। केवल नास्तिक ही नहीं, कम्युनिस्ट वाले भी हैं। चाहे ओमनिबस गंगा वाली हो। तुम 4 आदमी मिलकर, अरे नहीं नहीं, आदमी नहीं, ये तो ना आदमी है ना औरत है, ये तो बीच का है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे लोगों का कत्ल करके मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करोगे तुम लोग? बड़ी हिम्मत है तुम लोगों में। मैं बताती हूँ ना मैं महिला की संख्या में ना मैं मर्द की संख्या में आती हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ और अभी से मेरा खेल शुरू होगा। सीधे सीधे बता दो, क्या चाहिए, सोना या जेवर? देखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे बस 5 सवालों के जवाब दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दूं तो तुम लोग क्या करोगे? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे नंगा करके पूरे बदन में
मिर्ची लगाकर। तुझे सुबह से लेके शाम तक मिर्ची पाउडर लगाते रहे। ए, तुम लोगों की इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझ गए? बहुत ज्यादा बोल रही हो, चुपचाप सवालों का जवाब दो, नहीं तो गर्दन काट देंगे। ए, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ए, आवाज नहीं करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिना आवाज किए हमारे 5 सवालों के जवाब दो, समझ में आया? केवल जवाब देना, नहीं तो समझ गई? हम तुझसे जो भी सवाल करेंगे उनका सही सही जवाब देना। अगर जवाब नहीं दिया तो तुझे यहीं के यहीं सजा देंगे। अदालत भी हम ही है, कानून भी हम ही है, पूरी अदालत यहीं पर बैठी हुई है। वो लायर बैठी हुई है और वो है जज, और मैं हूँ गुमस्ता। अब सवाल शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1, ओमनी बस कनकवल्ली नाम क्यों पड़ा? मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ कर दिया और जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने चेन्नई जाने का फैसला किया। चेन्नई जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस का भाड़ा भी मेरे पास नहीं था। बहुत से लोगों से पैसे मांगे पर किसी ने नहीं दिया और आखिर में एक मारवाड़ी आदमी आया और उसने कहा कि मैं तुझे बस में लेके चलता हूँ, लेकिन एक ही टिकट है तो मेरी ही बर्थ पर तुझे बैठना पड़ेगा। मुझे किसी भी हाल में चेन्नई जाना ही था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। उस आदमी ने बस में मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत पापी है वो। उस मारवाड़ी ने मेरे साथ बस में जो कुछ भी किया, मुझे जब याद आती है तो मेरा खून खौल उठता है। ए, छी, क्या बेकार की बकवास कर रही है? छे। उस बस में एक अच्छा आदमी भी था, उसने मुझे उस आदमी से बचाया और मुझे इस घर में रहने के लिए आसरा दिया उसने। तब से इसी घर में रह गई मैं। मैं भी बहुत बार मट्टू थावनी से चेन्नई गया, लेकिन किसी भी औरत ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरी बदनसीबी है या क्या पता नहीं यार। ऐसा होता है मर्दों का दिमाग। मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार उस दिन हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए लड़कियों की भलाई के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती रहती हूँ, समझे? कौन तुम? सवाल नंबर 2, जिन लड़कियों को नुकसान हुआ आप सबकी बहुत मदद करती हैं। हमारे गांव में एक चित्रा नाम की लड़की है। जब वो अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रही थी, उस वक्त कहाँ थी आप? आपने उसकी मदद क्यों नहीं की थी, बताइए। मेरी जानकारी में जो चित्रा नाम की लड़की है ना, वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है। उस लड़की का तो इस जमीन के मैटर से कोई संबंध नहीं है। दूसरी किसी चित्रा नाम की लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। सवाल नंबर 3, हाँ, ईरोडे। घर में फोटो रखना अच्छी बात है, पर ये फोटो किस आदमी की है ये पता नहीं। लग तो ऐसा रहा कि हमारे गांव का सूर्य है। हे, तुम इन्हें नहीं जानते हो? क्या सच में तुम इन्हें नहीं जानते? अरे नहीं जानता हूँ। तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। ये हैं वॉरियर सिक्वेरा। डॉन 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 है ये। ये कौन है मैं नहीं जानता। ये क्यों लड़े और किस लिए लड़े इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं एक सवाल करूं तो ये भी मेरे से कुछ सवाल करती है। ये गलत है ना अलगू? जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। ये है क्यूबा देश के वॉरियर सिक्वेरा। दूसरे देश के लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप इन्हें अपना नेता क्यों मानते हैं, बताइए। मुझे तो अभी पता चला है कि तुम लोग संगी हो। ठीक है, अब हम न्याय की बात करेंगे। इन्हें नेता मानना कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल भी गुनाह नहीं। इंडिया में भारतीय लोगों के लिए और भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो लड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नहीं है ना? जिंदगी में कभी कोई भी सुख नहीं पाए। महावीर वानजी नाथ ने मनियाची में आश को गोली मार के अपने आप को गोली मार ली थी, तो क्या वो वॉरियर नहीं है? उनकी फोटो लगानी चाहिए। इस पूरे के पूरे साल में नीट एग्जाम के गरीब स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचकर दुखी हो रहे थे द्रविड़ राजनेता। उन सबको अच्छा सबक दिया। सही मायने में हमें तो उनकी अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। और क्या,
हमारे साहब कर्मवीर कामराज साहब का फोटो रखना चाहिए। बिल्कुल। इससे अच्छा वो नेता जो देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, ऐसे नेताओं का फोटो नहीं रखना चाहिए। उन सब नेताओं का फोटो छोड़ करके क्यूबा देश के लिए लड़ने वाले नेता, उनका फोटो रखने की क्या जरूरत है? उन्हें भला किस बात के लिए सम्मान मिलना चाहिए? महान वीर और पराक्रमी महाराजा मुरदु पांड्यांस को शिवगंगी में मूर्ति को रखना आवश्यक नहीं है। ये बात असेंबली में रखती है आपकी द्रविड़ पार्टी। लेकिन आजादी नहीं चाहिए ऐसा कहने वाले रामस्वामी नायकर की फोटो क्यों रखनी चाहिए? अरे वाह, हाँ, तुमने जितने नाम लिए हैं उन लोगों ने छोटी जात के लिए कभी कुछ किया है क्या? पता लगा कर एक बात देखो। मालूम है क्या, मुत्थु रामालिंगा ने अपनी पूरी की पूरी जायदाद नीची जाति के लोगों को दान कर दिया था, मालूम है? छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम होगा वैसे भी। छोटी जात के लिए किसी नेता ने अपनी जायदाद दे दी तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन छोटी जात वालों को अपनाया किसने? हमारी पार्टी ने उसे अपने साथ जगह दी। और तुमने क्या कहा था? चित्रा नाम की लड़की और वो उसका भाई अपनी जमीन के लिए जगह जगह न्याय मांग रहे थे। उन्हें किसने न्याय दिलाया? हमने दिलाया है। सवाल नंबर 5, तुमने कहा चित्रा को नहीं जानती हो, लेकिन उसकी पूरी कुंडली बता रही हो, ये कैसे? वो मुझे याद नहीं था। आपने छोटी जात की बात की, तब उसके बारे में मुझे याद आया, और जो कुछ मुझे याद आया सब मैंने आपको बता दिया।